अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर आप किताबों में ये पढ़ते हैं कि इंसान के अंदर एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। असातिज़ा इकराम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर एतमाद पैदा हो ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बआसानी लेकर चल सके, क्योंकि एतमाद आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान कर देता है। अगर आपके अंदर एतमाद होता है तो आप अपनी मुश्किलात में बआसानी से निकल पाते हैं। असल में हमें वेस्ट से जो एतमाद मिला है वो बोल्डनेस की तारीफ में मिला है। यानी अगर आपके अंदर दिलेरी है तो आपके अंदर एतमाद मौजूद है। आप बहादुर हैं तो आपके अंदर एतमाद मौजूद है। लेकिन अगर हम ईमानी तनाजुर के अंदर एतमाद को समझना चाहते हैं तो ये एतमाद इंसान की शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करता है। ईमानी तनाजुर के अंदर जो एतमाद है उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इंसान अपने आप को अहम समझे लेकिन दूसरों को हकीर ना समझे। यानी आजिज़ी का एहसास इंसान के अंदर मौजूद हो तो वो अपने आप को अहम समझे। अगर एक इंसान अपने आप को अहम समझता है और दूसरों को हकीर समझता है तो यहाँ उसके अंदर एतमाद मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने अंदर आजिज़ी को लेकर चलता है और इसी तरीके से अपने आप को अहम समझता है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ईमानी तनाजुर के अंदर एतमाद उसके अंदर मौजूद है। असल चीज़ क्या है? आप अपने आप को ज़रूर अहम समझें लेकिन दूसरे इंसानों को गैर अहम न समझें, दूसरों को हकीर न समझें, दूसरों को कमतर न समझें। आपका अहम होना बहुत ज़रूरी है लेकिन साथ साथ आपका दूसरों को अहम समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अहम समझते हुए दूसरों को भी उसी तरह अहम समझते हैं तो यहाँ जो एतमाद आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद होता है ये एतमाद बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी शख्सियत के अंदर पैदा करता है। तो दोस्तों, हमें ईमानी तनाजुर के अंदर जो एतमाद को डिफ़ाइन किया गया है, अगर वो एतमाद हम अपनी शख्सियत के अंदर पैदा करें, यानी अपने आप को अहम समझें लेकिन दूसरों को हकीर न समझें, हमारे अंदर आजिज़ी का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है, इसके साथ हम अपने आप को अहम समझें, ये एतमाद अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है तो वाक़ईतन आप एक मुनफरिद शख्सियत बनकर सामने आएंगे। आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात, परेशानियाँ, मामलात को बआसानी हल कर सकते हैं अगर आपके अंदर एतमाद मौजूद है।